यू आर द क्रिप्टोनाइट। उस ग्रुप को खत्म करने वाली तू है। टू बी ऑनेस्ट मैंने आके यही किया था, ये प्लान था मेरा। तेरे को भी बोला था इनको कोई बात छोड़ के आप बोलती है मेरा प्लान। क्रिप्टोनाइट भाई अरे लवंगी बॉम्ब। ग्रुप को एक एक करके बाहर कैसे भेजा तुमने? मैंने कहा तो था कि नहीं है तेरी दोस्त नेहा, तो पूछा कैसे, तो मैंने बताया उसको 4 पॉइंट। तो फिर बाद में उसने नोटिस किया, ये बाद में वो हो गया। ये नीलम का भी सेम, पहले वो मेरे से झगड़ी पर मेरी बात में थोड़ा लॉजिक लगा उसका। रील्स चल रहा है कि जितनी भी ऑडियंस थी वो सारी पेड ऑडियंस थी, पेड ऑडियंस को बुलाया गया था। तो उसमें मैं भी गई थी और हमें 1 रुपया पे नहीं किया गया था। हमें ये बोलकर बुलाया गया था कि आपको एक स्क्रीन टाइम मिलेगा, अच्छा ये बोलकर बुलाया गया था। कुछ अमाउंट हमको पे नहीं किया गया था। और वहां अंदर जाने के बाद हमें वोटिंग करने बोला आप फ्री टू वोट हो, आप किसी को भी वोट कर सकते हो। बट हमको उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर जिसको कम वोट्स मिलेंगे वो इवेक्ट होगा। हमें ये बोला गया कि ये कैप्टेंसी टास्क है और जिसको आप वोट दोगे वो कैप्टन बनेगा। और हमारे टाइम पर 3 लोग थे, जीके, प्रणीत और मृदुल। और उस तीनों में जीके ऐसा था जो अब तक कैप्टन नहीं बना था और वो बार बार ट्राई कर रहा था कैप्टन बनने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है हम उसको ही वोट देंगे, जीके को। और मृदुल लास्ट टाइम कैप्टन बन चुका था और उसके साथ जो भी चीजें हुई थी, फरहाना ने कोई काम नहीं किया था। तो ये देख के किसी ने भी मृदुल को वोट नहीं किया, सबने जीके को किया क्योंकि वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है। और अगर हमको ये बोला गया होता कि जिसको कम वोट मिलेंगे वो इविक्ट हो जाएगा तो हम मृदुल को ही वोट करते, हम जीके को नहीं करते, क्योंकि जीके ऑब्वियसली बात है वो बचेगा ही। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारे वोटिंग से कोई आउट हो जाएगा और ना ही इस चीज की हमको कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जो भी रील्स आ रहे हैं कि पेड ऑडियंस से, थोड़ी तो शर्म आ रही होगी बिग बॉस, थोड़ी तो शर्म आ रही होगी मेकर्स को कि मतलब आपको पता था कि आप उसको नॉर्मल वोटिंग से नहीं हरा सकते हो, ऑडियंस उसको इतना प्यार करती है कि उसे जाने ही नहीं देगी घर से, तो आपने इतनी बड़ी साजिश रच ली उसके खिलाफ और इतनी बड़ी पॉलिटिक्स बिठानी पड़ी आपको उसको निकालने के लिए। अरे निकाल नहीं था तो कम से कम उसकी स्पीच तो पूरी दिखा देते। स्पीच में कट्स लगा दी, उसकी स्पीच पूरी खत्म कर दी। मतलब उसकी स्पीच ही नहीं दिखाई आपने, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि नहीं उसने कुछ बोला ही नहीं है, वो तो गेम में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहा। अरे एडिटर्स तो आपके है ना, आपका जो दिल करेगा आप वो दिखाओगे, वो चाहे कुछ अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो। अगर आपको नहीं दिखाना तो आप नहीं दिखा रहे हो उसको। एक सच्चे इंसान, एक रियल पर्सनैलिटी को आप झेल नहीं पाए। आपको लगा कि अरे ये तो फेक है ही नहीं, इसको क्यों रखे बिग बॉस हाउस में, ये तो ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा, ये तो रियल है बिल्कुल, इसको तो जनता इतना प्यार दे रही है। नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हंगामा चाहिए, ड्रामा चाहिए। फिर सोचा गया कैसे निकाले, इतने बार नॉमिनेशन में डाल के देख लिया, ये तो वोटिंग में तो नहीं हार सकता है किसी से, तो चलो घर में पेड ऑडियंस बुलाते हैं और अपनी मर्जी से वोटिंग कराते हैं और 4 वोट देके उसको बाहर निकाल देंगे। थोड़ी तो शर्म कर लेते। जनता को दिखाई नहीं देता, जनता अंधी है। खुद देख लो एक बार जाके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि लोग आपको कितना बुरा भला कह रहे हैं, कि आप कितने अनफेयर हो, कितने बायस्ड हो। और आप इस शो को जनता का शो कहते ही क्यों? मतलब सीधा रखो ना कि यार ये स्क्रिप्टेड शो है, क्यों उसको ऐसे दिखाते हो कि ये रियलिटी शो है? डे 1 से पता चल रहा था कि इस शो में रियलिटी जैसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब इससे ज्यादा अनफेयर कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी रियलिटी शो इतना ज्यादा बाइज्ड नहीं देखा है। ये सोच के भी शर्म नहीं आई बिग बॉस की आपने जो किया है, मतलब आपने जनता के विश्वास से खेला है। जो लोग उसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं उनका विश्वास तोड़ा है आपने, क्योंकि उन लोगों को तो पता है कि वो वोट कर रहे हैं। तो आपने तो अपनी इमेज पे धब्बा लगाया है। और आपको फर्क भी क्या पड़ता होगा, आपको तो आदत पड़ चुकी है लोगों का भला बुरा सुनने की, क्योंकि आपको हमेशा से ही पता है आप अनफेयर हैं। एक लड़का जिसे इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं, उसके आत्मविश्वास के साथ आपने मतलब उसकी धज्जियां उड़ा दी आत्मविश्वास की। हैं, शर्म आ रही है थोड़ी सी या नहीं मेकर्स को? सबसे बड़े खिलाड़ी जो इस शो के हैं वो है एडिटर्स, क्योंकि एडिटर्स के हाथ में है सब कुछ, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमें कभी किसी पे विश्वास नहीं होगा। इवन ऑडियंस को भी कभी किसी रियलिटी शो पे भरोसा नहीं रहेगा। आपने तोड़ा है भरोसा, सिर्फ ये बोल के निकाल देते सच्चे रह के कि भाई तू नहीं अच्छा लग रहा, हमें तुझसे पर्सनल खुंदस है, हमें तेरी ऑडियंस का प्यार नहीं चाहिए, हमें तुझे ट्रॉफी नहीं देनी, हमें ये बोल के निकाल देते। पर आप में भी ना मतलब गट्स नहीं है यार। तो भाई बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है मामला, फुट इन द डोर वाला सीन क्या है, ये नेपोटिज्म के ऊपर बात हो रही है भाई।
नेपोटिज्म वाला मामला उठा है। कहीं ना कहीं जो है ये लोग पोक कर रहे थे, अमाल एंड फरहाना जो है गौरव को पोक कर रहे थे कि यार तुम तो बड़े जबरदस्त तरीके से कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, इतने दिन तक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। और ये चीज जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है और उसके बाद फिर नेपोटिज्म तक चली गई। और नेपोटिज्म तक जब गई है भाई बहुत दूर जाई छोड़ गई है। और हुआ ये है असल में फुट इन द डोर वाला सीन ये है कि मतलब अमाल को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो शुरू से पहले ही वीक से अगर देखा जाए तो अपने स्ट्रगल, अपना ये अपना वो, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, हमारे पास कुछ नहीं था तो फिर मैंने ही मेहनत करी है, छोटा सा बच्चा मैं 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल जो भी बोलता है उस से मैंने मेहनत करी और अपने घर को यहाँ तक पहुँचाया है, पिताजी के पास रुपए तक नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें बड़ा स्ट्रगल और सारी चीज़ें उसने बताई है भाई। लेकिन यहाँ बात आ रही है नेपोटिज्म की। भाई तुम्हारा स्ट्रगल था, तुम कल भी ने अपनी कहानी फिर से स्ट्रगल वाली सुनाना चाहा, फिर ये बताया कि यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था तो फिर मैंने अपनी कॉल किया बुआ को, न्यूजीलैंड चला गया। तब उसके ऊपर कितना मजाक इन लोगों ने बनाया था गौरव और प्रीत ने कि भाई यार देखो रईसों का स्ट्रगल भी देखो, मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, थोड़ा ब्रेक चाहिए तो कहाँ जा रहे हैं, न्यूजीलैंड। हम कहाँ जाते हैं, सिडनी जाएंगे या यही पास वाले किसी गांव में चले जाएंगे। ये वाला जो सीन था ये जबरदस्त था और ये चीज कहीं ना कहीं अमाल को खटक गई थी, उसकी स्टोरी में इन्होंने लूप होल निकाल दिया था एक्चुअली। तो भाई ये जो है पूरा मामला इस तरह का था कि अमाल का कहना है कि नहीं हमारा भी स्ट्रगल होता है, हमारी मेहनत उतनी होती है भाई, किसी के पहचान का है, किसी का बेटा होने से कुछ नहीं होता, मेहनत स्ट्रगल बहुत होती है। इसमें मालती ने भी एक बात बोली है, स्ट्रगल सेम नहीं होता। हाँ मेहनत जरूर सेम होती है लेकिन स्ट्रगल सेम नहीं होता, स्ट्रगल ही सबसे मेन भाई। लोगों को पहला ब्रेक, पहला काम, पहली अच्छा काम पाने के लिए 10 साल, कई लोग तो लाइफ टाइम इंतजार करते रह जाते हैं, जिनमें टैलेंट होता है, हुनर होता है, फिर भी वो एक अच्छा काम इंडस्ट्री में नहीं मिल पाता है भाई। काफी ऐसी मूवीज देखी जहां पे स्ट्रगल दिखाया गया इंडस्ट्री में काम पाने के लिए कि डायरेक्टर के ऑफिस तक या डायरेक्टर से मिलने तक का मौका नहीं मिलता है, बाहर से ही भगा दिया जाता है। कई सालों तक तो सिर्फ डायरेक्टर के चौखट तक पहुंचने में ही लगते हैं एक आम व्यक्ति को, जिसके पास टैलेंट भी होता है, जिसके पास एक अच्छा हुनर भी होता है, लेकिन उसे उस डायरेक्टर के या जो भी काम प्रोवाइड करा रहा है उसके चौखट तक ही पहुंचने में कई सालों का स्ट्रगल लगता है। लेकिन एक नेपो किड को ये स्ट्रगल नहीं सहना पड़ता है, उसे डायरेक्ट ही फुट इन द डोर जो बोला जा रहा है ना, यही है कि भाई डायरेक्ट ही उसे काम मिल जाता है। जैसे अमाल का सबसे पहला काम जय हो मूवी का गाना, जय हो मूवी का म्यूजिक कंपोजर बनना था, म्यूजिक डायरेक्टर या जो भी किया जय हो मूवी में। कितनी बड़ी मूवी थी, भले ही फ्लॉप हुई वो सारा चीज अलग कर दो, लेकिन वो कितना बड़ा ब्रेक था इंडस्ट्री में भाई। जय हो मूवी, सलमान खान स्टार, उस मूवी में आप काम करके दे रहे हैं पहला ही काम। तो क्या ये किसी एक आम व्यक्ति को जिसके पास हुनर था वो और जाता अगर वहां पर, तो क्या उसे ये मिल जाता पहले ही जय हो मूवी जैसा काम? नहीं ना, वो फ्लॉप हो गई वो बात अलग है, लेकिन कितना बड़ा प्रोजेक्ट था वो। तो यही है फुट इन द डोर की जो बात हो रही है ना, कि जो नेपो किड आते हैं इनको काम पाने के लिए, पहला काम पाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। मेहनत भले ही ठीक है कि भाई ये टैलेंट है तो आप लोगों ने अपना मेहनत से वो फिर बाद में किया। जैसे आलिया भट्ट को देख लो, रणवीर को देख लो, रणवीर कपूर की बात कर रहा हूं मैं, रणवीर सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, रणवीर कपूर को देख लो, अर्जुन कपूर को देख लो, अनन्या पांडे को देख लो, और भी जो अभी जितने भी और आ रहे हैं, तो ये सब, जानवी कपूर को देख लो, खुशी कपूर को देख लो, इब्राहिम अली जो है उनको देख लो, या शाहरुख खान के बेटे को देख लो, या और कोई और जो भी है, सनी देओल के बेटे ने भी 2 मूवी कर ली, फ्लॉप हुई है ना। तो इन्हें जो है काम पाने के लिए या काम के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, पहला काम इनके दरवाजे पे रखा होता है, बड़ा सा काम रखा होता है।
फिर उसके बाद उस काम में ये अपनी मेहनत ऐड करते हैं, अपना जो भी हुनर इनके अंदर है वो ऐड करते हैं, पब्लिक फिर पसंद करती है, उसके बाद स्टार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ बात उसी चीज की हो रही है कि एक नॉर्मल जिसकी इंडस्ट्री में पहचान नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, जब वो जाता है तो क्या उसे एकदम ऐसा बड़ा काम पहली बार में मिलता है? नहीं मिलता। कितना घिसना पड़ता है भाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, उसने कितने साल घिसा है छोटे छोटे रोलों को करके। इरफान खान की बात कर लो, या अभी और जितने बड़े स्टार्स बन चुके हैं अभी के टाइम में, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। मनोज वाजपेयी देख लो, या और भी कई है ना। तो ये जो चीज है, ये है बात हो रही है जो फुट इन द डोर वाली, कि भाई जो जिनके ऊपर गॉडफादर का हाथ होता है, किसी का हाथ होता है, जो पहचान होती है, या किसी के बेटे बच्चे होते हैं, तो उन्हें वो पहला काम जो इंडस्ट्री में सबसे जरूरी होता है कि एक बड़ा काम मिलना स्टार्ट में, जिससे कि नाम फेम बनता है, जिसमें पहचान बनती है, वो काम पाना उनके लिए आसान होता है। बाद में फिर वो टैलेंट और अपने मेहनत से और आगे बढ़ते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज होती है वो पहला ब्रेक, वो उन्हें आसानी से मिलता है, और एक आम आदमी को, एक बिना गॉडफादर वाले व्यक्ति को वो चीज आसानी से नहीं मिलती है। कई लोग तो वहां पर माथा रगड़ रगड़ के वहीं दम तोड़ देते हैं भाई। कई ऐसे लोग हैं, लाखों लोग पहुंचते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनमें किसी को, मतलब समझ लो 90% लोग वहां उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते। कई सालों अपना रगड़ने के बाद भी वो नहीं पहुंच पाते हैं। 1% ही, जो लाखों लोग हर साल जाते हैं उसमें से 1% ही हमें दिखाई देते हैं आगे किसी ना किसी काम में। तो ये चीज है, तो उसी चीज को लेकर के यहाँ बातचीत हो रही है, और ये मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा बन सकता है भाई। और ये कहीं ना कहीं अमाल के लिए बहुत खतरनाक मुद्दा उठ चुका है, अमाल के लिए बहुत ही भयंकर टॉपिक आ चुका है भाई। क्योंकि नेपो किड जो है, अगर नेपोटिज्म वाला मुद्दा अगर उठ गया ना, तो अमाल की वाट लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पर फेवर मिल ही रहा है अमाल को, इस सीजन में भयंकर वाला फेवर मिल रहा है, और उससे लोग ऑलरेडी नाराज है। जब भी नेपोटिज्म वाला मुद्दा और ज्यादा बढ़ करके उठ जाएगा तो वो तो खतरनाक हो जाएगा भाई। एक और जो चीज है भाई, मृदुल का जो एविक्शन है उसको लेकर के 2 वीडियो आप लोगों ने इस वीडियो में देख ली होंगे ऑलरेडी। एक वो लड़की है जो कि घर के अंदर बीबी जनता बन के गई थी, जो कि उन 50 लोगों में बैठी थी जिन्होंने गौरव, मृदुल और प्रणीत की परफॉर्मेंस देखी और उस पर वोट किया था, जिसकी क्लिप फोटोज भी देखी है आपने, और उनका इंटरव्यू भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, कि उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि भाई इन्हें धोखे में रखा गया था। जो 50 लोग थे मृदुल वाले, मतलब जितनी जनता गई थी, जो 50 लोग मृदुल वाले, प्रणीत वाले और गौरव वाले टाइप में बैठे थे, उन्हें तो यही बता के अंदर भेजा गया था कि भाई आपको एक तो नेशनल टीवी पर दिखने का मौका मिल जाएगा, कोई पेमेंट नहीं है, बस दिखने का मौका है, और वहाँ जो कंटेस्टेंट है उनके परफॉर्मेंस को देखने का, लाइव इस घर में उसका एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, और उसके अलावा जिसे आप चाहते हैं कि वो कैप्टन बने उसे वोट करने का भी मौका मिलेगा। ये एक सिंपल कैप्टनसी टास्क है, और जिसे आप कैप्टन बनाना चाहते हैं उसे वोट कर सकते हैं आप। ये उन्हें बताया गया था। वो जिस तरह से लड़की साफ तौर पे बता रही है, उसका कहना यह था कि हमें ये नहीं बताया गया था कि भाई जिसे कम वोट मिलेंगे वो इस घर से बाहर हो जाएगा। तो इसके पीछे रीजन ये था कि मृदुल को कम वोट मिले क्योंकि उसकी कैप्टनसी में उतना मजा नहीं आया था, और ऑलरेडी कैप्टन बन चुका था। गौरव कैप्टन बनने के लिए बहुत ट्राई कर रहा है, तो लोगों की सिंपैथी उसके साथ थी कि गौरव को लोगों ने कैप्टन बनाने की कोशिश करी, इसलिए उसे ज्यादा वोट दिए। प्रणीत जो कैप्टन बना तो वो अपनी बीमारी की वजह से बाहर चला गया, तो उसके साथ भी सिंपैथी थी कि चलो इस बार वो भी कैप्टन बन जाए। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इसको अगर मृदुल को कैप्टन नहीं बनाने के लिए ये लोग वोट देंगे तो वो बाहर भी हो सकता है। तो ये धोखा जरूर उन लोगों के साथ किया गया। इसमें साफ तौर पर उस लड़की ने बोला है कि अगर हमें ये पता होता कि मृदुल कम वोट की वजह से बाहर भी निकल सकते हैं यहाँ पर, जिसे कम वोट मिलेंगे, तो हम मृदुल को ही वोट देते, ये उनका कहना था। तो भाई ये साफ तौर पे चीजें अब खुल करके आ रही है। अनफेयर एविक्शन यही था भाई, जब आपने उस बंदे को, मृदुल को इस घर के अंदर लेकर आए हो तो पूरी दुनिया भर से वोट करवाए हैं, एक कंपटीशन करवाया है, वोटिंग का पूरा सिस्टम बनाया, उसमें वो जीत
करके आया और जब बाहर निकाला है आपने तो सिर्फ चुल्लू भर लोगों को बुला करके एक उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दे करके वोट करवाया और उससे उसे बाहर निकाल दिया। इस चीज को लेकर के मृदुल की बहन ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, जो कि वीडियो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। उसमें भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मृदुल का जो पूरा परफॉर्मेंस था उस दिन का वो दिखाया ही नहीं गया है, छोटे से पार्ट को दिखाया गया है। मृदुल बाहर निकल चुका है ऑलरेडी, उसने अपनी बहन से अपने घर वालों से बात करी होगी और ये तो क्लियर हो चुका है कि बात करी है, तो उससे ये क्लियर है कि मृदुल ने इतनी सी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, उसने बहुत कुछ बोला था लेकिन वो दिखाया नहीं गया है और उसे काट दिया गया है, ताकि हम लोगों को जो हम एज अ व्यूअर देख रहे हैं हमें ये लगे कि मृदुल ने क्या किया यार, ठीक ही एक कम ही वोट मिले क्योंकि किया ही क्या था, यही फील करें हम लोग, ताकि है ना समझ सकते हैं इस बात को। और बहुत से एलिगेशंस भी मृदुल की बहन ने जो है बिग बॉस के मेकर्स पर, बिग बॉस के टीम पर लगाए, जो कि आप लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिए। आप लोगों की इस पूरे मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।